नमस्कार, आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज। रविवार को दरभंगा जिले में क्षत्रिय समाज द्वारा महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस आयोजन में बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू, सांसद वीणा देवी, जमुई की विधायक श्रेयसी सिन्हा, साहेबगंज के विधायक राजू सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग शामिल हुए। समारोह में अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार किया गया, जो कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह के जरिए क्षत्रिय समाज ने अपने इतिहास और संस्कृति को संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और वीर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम ने ये संदेश दिया कि समाज अपने महान ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को हमेशा याद रखेगा और उनकी वीरता और योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह न केवल एक ऐतिहासिक स्मरण था, बल्कि ये स्थानीय समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक भी बन गया। इस आयोजन ने ये साबित किया कि क्षेत्रीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हुए उसे प्रगति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समारोह की सफलता ने यह दर्शाया कि दरभंगा में स्थानीय जनता और नेताओं का समर्पण और जुड़ाव अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति मजबूत है। हम लोग महाराणा प्रताप जी के तिथि में यहाँ पर दरभंगा जिला में उपस्थित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि क्षत्रिय जो धर्म है या जो कास्ट है, उसके सभी लोग एक मंच पे आके अपने विचारों को रख रहे हैं। किस तरह से हम लोगों को संगठित होकर समाज के लिए काम करना है, किस तरह से बिहार के लिए काम करना है, और इन्हीं सब विचारों को लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सकारात्मक सोच की मैं सराहना करती हूँ। निश्चित रूप से मैं जब भी पहले भी मैं इस धरती पर आ चुकी हूँ, जब यहाँ के लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जब वहीं से खींची चली आती हूँ। अभी देखिए, अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा है। निश्चित रूप से इसका जवाब जो अध्यक्ष कार्यक्रम के अध्यक्षता जिनके अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, वो जवाब मंच से ही देंगे। माननीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहल के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो अच्छा ही कुछ रिजल्ट उसका निकल कर आएगा। देखिए, यहाँ स्थानीय क्षत्रिय संगठन के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई है। हम आयोजक को धन्यवाद देते हैं। वीर शिरोमणि क्षत्रिय महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को मनाने के लिए महाराणा प्रताप एक बड़े योद्धा थे। पूरे देश नहीं, पूरा दुनिया में उनका नाम था। और हम लोग ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप ऐसे अगर क्षत्रिय वीर नहीं होते तो इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता। इस देश का नाम हम यही कहने आए हैं और अपने तमाम लोगों को संदेश देने आए हैं कि महाराणा प्रताप के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करें, संगठित रहे, मजबूती रहे और देश को मजबूत करने का काम करें। देखिए, राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे देश के नेता हैं कि जिनको देश के बारे में पता नहीं, उनकी भौगोलिक स्थिति पता नहीं, राज्यों के बारे में पता नहीं, देश में क्या उगता है पता नहीं, देश में क्या बनता है इसके बारे में पता नहीं। कहते हैं कि आलू से सोना निकालेंगे, कहते हैं जलेबी का फैक्ट्री लगाएंगे। उनको क्या पता जनगणना का? कोई समझा दिया होगा कि भाई ऐसा कह देना है, उन्होंने ऐसा कह दिया। उनको कोई सच्चाई पता नहीं और जो यहाँ पर हुआ बिल्कुल राइट हुआ है। सिर्फ कहने से क्या होगा? और कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में? राहुल गांधी जी बिहार में जगह तलाशने आए हैं। कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस आरजेडी के पीठ पर लटक करके अपना बेड़ा पार लगाना चाहता है, तो आरजेडी ने पल्ला झाड़ने के लिए तैयार हो गया। लोगों ने कह दिया है कि ये गठबंधन हमारा सिर्फ लोकसभा में था, विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं है, इसलिए बेचैनी है। महागठबंधन में महा बेचैनी है, सब परेशान है और सब अनाप शनाप बोल रहे हैं। देखिए, मिलना जुलना चलते रहता है। पशुपति पारस जी को एनडीए पार्टी ने, माननीय खास करके प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया, जो सम्मान उन्हें जीवन में कभी नहीं मिला। भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति पारस जी को। पशुपति पारस जी को विचार करना पड़ेगा कि हम सम्मान देने के साथ में रहेंगे कि किसी और के साथ में रहेंगे, वो उनको तय करना है। बिना बंदूक का कुछ होता है क्या? बिना बंदूक का सुरक्षा हो सकता है क्या? हम बॉर्डर पर बंदूक रखते हैं ना, हम अपनी सुरक्षा के लिए अपना लाइसेंसी बंदूक रखेंगे, उसका आराम से साफ सफाई भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने रक्षा के लिए चलाएंगे। 2-3 साल के बाद हम लोग फिर इस बार किए हैं और हम लोग के आशा से अधिक
गांव से लोगों का जो आना, ऐतिहासिक आना हुआ, अप्रत्याशित आना हुआ, और सारे लोग जो आए हुए हैं वो अत्यधिक जोश से भरे हुए हैं। और उनके भावना से लगता है, उनके जो पराक्रम और इसको देखते हुए लगता है कि अब हम लोग की जातीय गोलबंदी पूरी एकजुटता के साथ समाज के हर जगह दिखलाई देगी। और हम लोग क्षत्रिय कोई जाति नहीं होता है, हम लोग समाज के हर धर्म, हर जाति के लोगों का छाया देने का काम करते हैं, वही क्षत्रिय धर्म होता है। और हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं, आज हम लोग संगठित हुए हैं और आगे हम लोग का निरंतर कार्यक्रम चलेगा। और समाज के कोई भी कमजोर वर्ग, वो राजपूत हो, किसी भी जाति समुदाय से हो, हम लोग उनका मदद, उनका विकास करने में जो सहयोग है वो करते रहे। नेक्स्ट सीधी बात है ना कि तलवार जो है चलाने से तो देश चलना नहीं। अभी जब अंग्रेजों से लड़ना था, मुगलों से लड़ना था, तो हमने तलवार उठाया। लेकिन आज हमको अपने जो कुरीतियों से लड़ना है, अशिक्षा से लड़ना है, दरिद्रता से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, उसके लिए तलवार से काम नहीं चलेगा। कलम ही उठाना होगा, पढ़ाना ही होगा। हमारे बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे, व्यवसायी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तभी जाके हमारे समाज से दरिद्रता हटेगी, चिकित्सा बीमारी इलाज होगा, मुझे नहीं। इसीलिए हम लोग तलवार के साथ साथ अब हम लोग शिक्षा पर पूरा जोर दे रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक बात है कि राजनीति में हिस्सेदारी तो सब लोग मांगते हैं। नेचुरल बात है, हमारे भी समाज के जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से अपनी ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे।